नमस्कार दर्शकों। इस दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां हर सुबह एक नई परीक्षा लेकर आती है। जब हालात पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं और कोई सहारा नजर नहीं आता, तब परमात्मा ही किसी न किसी रूप में मदद के लिए आगे आते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के जिला बैतूल, तहसील प्रभात पट्टन के ग्राम बघोड़ा में रहने वाली 33 वर्षीय अर्चना मोहब्बे की भावुक कहानी से रूबरू कराते हैं। लगभग 10 वर्ष पहले उनके पति शंकर मोहब्बे लापता हो गए और तब से आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। अर्चना जी अब अपने 2 मासूम बच्चों डॉली और प्रज्वल का पालन पोषण अकेले कर रही हैं। परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके कंधों पर है, लेकिन संसाधनों की कमी हर कदम पर उन्हें चुनौती देती है। आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। सरकारी राशन के रूप में 15 किलो अनाज और मात्र 4,500 रुपये की मासिक आय में पूरे परिवार का गुजारा करना, वो भी बिना बिजली, बिना गैस और बिना किसी संपत्ति के, यह उनके संघर्ष की गहराई को दर्शाता है। अर्चना जी अपने मायके में दूसरे के मकान में रहकर किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा कठिन हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से इंसानियत दस्तक देती है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जा रही यह विशाल मानव सेवा केवल सहायता नहीं, बल्कि दया, करुणा और निष्काम भाव का जीवंत उदाहरण है, जो जरूरतमंदों के जीवन में नई आशा और सहारा बनकर पहुंच रही है। इस मुहिम के तहत 1 फरवरी 2026 को इस परिवार को पहली किश्त के रूप में खाद्य सामग्री दी गई और फिर 12 अप्रैल 2026 को दूसरी बार राशन सामग्री प्रदान की गई, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे और बच्चों के चेहरे पर भूख की जगह मुस्कान आ सके। यह सिर्फ राशन नहीं था, यह उस मां के टूटते हौसले को सहारा देने की कोशिश थी। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम ने इस संघर्षरत परिवार के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं बघोड़ा ग्राम पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत पहली बार इस गांव में यहाँ पर जो लाभार्थी परिवार है उसके यहाँ ये राहत सामग्री पहुंचने जा रही है। ये है शासकीय हाई स्कूल जो है बघोड़ा है, जिला बैतूल का, जहाँ पर ये जो पहली बार जो संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुंच रही है, उसके लिए हम जानते हैं यहाँ के जो स्कूल के जो टीचर हैं उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं सुकोमल जामुन है। सुकुम जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो मुहिम चल रही है गरीब वर्गों के लिए, ये कैसा लगा आपको सुनकर मैं के? बहुत अच्छा लगा है। जी, जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? यानी ऐसे होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम। जी। जी। तो दर्शकों हम चलते हैं उस परिवार के पास जहाँ ये 22 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं। चलते हैं हम उन परिवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये पीड़ित परिवार है, असहाय परिवार है, उससे भी हम मिलते हैं और उनसे ही जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं जहां पर ये देख पा रहे हैं ये जो परिवार रह रहा है, पहली बार ये राहत सामग्री यहां पहुंच रही है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, ये परिवार के पास उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये वो बहन है जो यहां निवासरत है 2 बच्चों के साथ। ये इनका जो है मकान है, आप देख पा रहे हैं मकान का दृश्य है। यहाँ एंट्रेंस है, ये यहाँ से हम पहले अंदर चलने की कोशिश करेंगे, यहाँ जो ये बहन रहती हैं, और अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे। ये इनकी छत है, आप देख पा रहे हैं। तो दर्शकों हम अंदर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हम अंदर की तरफ पहुँच रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये इनका जो है ये दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा है। आप देख पा रहे हैं ये जो माँ रहती है अपने 2 बच्चों के साथ, और ये अंदर की तरफ हम चलेंगे। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे और अंदर का दृश्य दिखाएं। ये जो इनका मकान है, इनका पूरा जो है दृश्य दिखाएं। ये देख पा रहे हैं हम अंदर की तरफ पहुंच चुके हैं। ये इनकी छत है,
देख पा रहे हैं। ये जो छत है, यहाँ पर ये जो इनका परिवार रहता है। शंकर मोहबे 10 साल पहले लापता हो गए थे, अभी तक नहीं मिले हैं। अर्चना मोहबे 33 वर्ष इनकी जो पत्नी है, 2 बच्चों के साथ यहाँ पर रहती हैं। एक बेटी डाली मोहबे है, उम्र 12 वर्ष, 8वीं क्लास में पढ़ती है। एक बेटा है जो 11 वर्ष है, 7वीं क्लास में पढ़ता है। और यहाँ पर ये निवासरत हैं। देख पा रहे हैं ये जो इनका खिड़की और दरवाजे हैं। ये दरवाजे खिड़की जो पुरानी लकड़ी के बने हुए रखे हैं, शायद अभी भी लगे नहीं हैं। और ये यहाँ पर ये पत्थर की दीवार जो है, ये अभी छपाई भी नहीं है इस पे। उससे मात्र यहाँ पर मिट्टी से जोड़ करके रखा गया था, वही यहाँ पर दिख रहा है। ये इनका टीन सेट का यहाँ पर छत बना हुआ है। हम छत की स्थिति दिखाएं हैं, अब नीचे की स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये इनका यहाँ पर निवास है जो आप देख पा रहे हैं दर्शकों। ये नीचे ही ये देख पा रहे हैं बिस्तर जो है लगा हुआ है। ये है वास्तु स्थिति, ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है ये माँ है जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और यहाँ पर उनका लालन पालन होता है। आप देख पा रहे हैं। बात करें रसोई की तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक थाली है, थाली और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जो है कुछ यहाँ पर जो एक कढ़ाई है, गंजी है जो यहाँ पर रसोई का। यहाँ पर सामग्री की बात करें तो ना के बराबर कुछ नहीं है। यहाँ देख पा रहे हैं ये रसोई है। ये डब्बे रखे हैं, कुछ ही डब्बे हैं, इनमें कुछ नहीं है, खाली है। ये देख पा रहे हैं ये सब खाली पड़े हुए हैं। ये स्थिति है दर्शकों। और ये जो है माँ अपने बच्चों का पेट पालती है। यहाँ पर जो है ये चूल्हा है, लकड़ी का बना हुआ है। चूल्हे में ये रसोई है, रसोई में यहाँ पर ये भोजन जो बनता है, लकड़ी का चूल्हा बना हुआ है। तो दर्शकों ये बात करें तो यहाँ पर जो है पूरी रसोई का नज़ारा है। और यहाँ से हम बात करेंगे इस दरवाजे की पीछे की तरफ देखेंगे जहाँ पर ये बंद पड़ा हुआ है सारा। ये खिड़की इनकी है जो लगी हुई है, बहुत देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है। रोशनदान के लिए भी यहाँ पर जो बनाया गया है, लकड़ी का ही बनाया गया है। सारी यहाँ पर जो चीज़ें जो लगाई गई हैं काफ़ी पुरानी हैं। और ये देख पा रहे हैं ये किसी तरह से ये मकान गिरे ना, उसके लिए ये बीच में बल्ली लगाई गई है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो माँ है अपने 2 बच्चों के साथ बैठी है। इनके जो पति हैं वो लापता हैं, अभी भी नहीं मिले हैं। इनका दर्द जो है वही समझ सकते हैं, इन बच्चों का दर्द जो है वही समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। पहली बार आज यहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची, उनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अर्चना मोहबे। अर्चना मोहबे। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ अकेले रहते हो, परिवार में कितने कौन कौन रहता है? मैं और मेरे बच्चे लोग तो साथ में रहती हूँ यहाँ पे। तो आपका गुजारा कैसे चलता है? बस ऐसे ही 15 किलो अनाज मिलता है और लाली बहना मिलती है और कुछ इधर उधर से मिल जाता है, जितना होता है उतना खा ले, गुजारा होता है उतना चल जाता है, बाकी रह जाते हैं हम लोग वैसे। और बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे करते हैं? बच्चे लोग तो 8वीं और 7वीं में सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो वहीं पे उनको खाना पीना भी मिलता है, जी कपड़े लगते भी। और तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है बेटा? डोली मोहबे। डोली जी आपसे जानेंगे, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन सी कक्षा में? 8वीं। 8वीं पढ़ते हो। और आपके पापा? हमने तो हमारे पापा को बचपन से आज तक देखा ही नहीं है, वो लापता ही है। ये है जो देख पा रहे हैं, ये है बेटी का दर्द जो है, बचपन से ही अपने पापा को नहीं देख पाए हैं। बेटा किधर, इधर कैमरे की तरफ देखो। बेटा किधर गए पापा? हमको नहीं पता। एक कहते हैं कि माँ का प्यार और पिता का
दुलार जो होता है, इनको पता भी नहीं है कि मेरे पिता किधर हैं। लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपनी मुहिम लेकर के पहुँचे हैं। बेटा आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना आज आपको घर पे यहाँ सामग्री देने पहुँचे हैं। चिंता नहीं करना, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुँची है, आपको सब कुछ मिलेगा, है ना? आप पढ़ाई करेंगे ना बढ़िया। तो दर्शकों ये देख पा रहे हैं ये जो बेटी है अपने पिता का जो दर्द बयां कर रही है। आपका क्या नाम है बेटा? प्रज्वल मोहम्मद। प्रजल मोहब्या। पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन सी कक्षा? 7वीं। 7वीं। आप पढ़ाई करते हो और यहाँ से स्कूल जाते हो, और भी कोई समस्या होती है? हाँ, क्या होती है? काफ़ी अभी बुक, पेन। आपका यहाँ पर बहन जी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर ये पलंग वगैरह नहीं, नीचे बिस्तर में ही यहाँ नीचे ही धरती पे ही सोते हो? जी सर, जी हाँ, घर पे यहीं पे सो जाते हैं। कोई कीड़े वगैरह है यहाँ पे, क्यों सांप बिच्छू के ऐसे कोई डर नहीं लगता? दरवाजे में बोरी सी लगा देते हैं और सो जाते हैं। राम भरोसे है अपन। ये वो दर्द है, राम भरोसे भगवान भरोसे यहाँ पर यहाँ सो जाते हैं। कीड़े और मकोड़े आएंगे क्या करें, बोरी लगा देते हैं। ये देख पा रहे हैं ये इनका दर्द है, कहीं ना कहीं इस दर्द को दबाए बैठे ये परिवार आज यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, कहीं ना कहीं उस दर्द को समझने के लिए ये दबाए बैठा जो दर्द, जो पिता को यहाँ पर आस लगाए कि पिता आएंगे, कब आएंगे, लेकिन आज जो है उनके जो पिता तो नहीं लेकिन परम पिता परमेश्वर यहाँ पहुँचे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी जो है यहाँ पर उनकी मुहिम पहुँची है, कहीं ना कहीं इनको राहत तो जरूर मिलेगी। हम देख पा रहे हैं यहाँ जो बहन बैठी हैं ये काफ़ी उदास है, क्योंकि क्या करें इनके जो पति हैं वो काफ़ी टाइम से जो है लापता हैं, और ऐसे में उनको जो दर्द जो है वो बयां करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल हम चलते हैं, इनको क्या क्या आज सामग्री दी जा रही है उनसे ही बात करेंगे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दी। पा रहे हैं ये जो परिवार खड़ा है यहाँ पर आज जो है इस परिवार को जो असाह परिवार है यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुँची है। कहीं ना कहीं इस मुहिम के द्वारा जो है पहली बार इस ग्राम में जो मुहिम पहुँची इनको ज़रूर लाभ मिलेगा। उनसे जानते हैं ये मकान आपका है बहन जी? नहीं, दूसरे का है। दूसरे का है। हाँ, और लाइट बाथरूम किधर बना है आपका? लाइट भी नहीं है, बाथरूम संडास भी नहीं है, बस यहीं चूल्हे में नहा धो लेते हैं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं इनका कहना है ये यहाँ पर जो निवासरत हैं यहाँ खुले पे ही जो है यहाँ इस रहते हैं, स्नान करते हैं। ये देख पा रहे हैं ये है जो नज़ारा है लाइट बाथरूम का, देख पा रहे हैं खुली यहाँ पर ये चारे का जो मड़ैया टाइप से बना हुआ है उसी में ही यहाँ पर ये देख पा रहे हैं एक पत्थर नुमा यहाँ पर ये यहाँ जमा करके और इस पे ही यहाँ पर स्नान का ये बनाया है। बोरी जो है लगा लेते हैं यहाँ पर, कुछ कपड़े से ढक लेते हैं, ये बांध लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इनको गुजारा करना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पर जो दृश्य देख पा रहे हैं ये काफ़ी यहाँ अचंभित वाला है, क्योंकि एक पिता का जो है साया जो है उन बच्चों से जो है काफ़ी दूर है, क्योंकि इनके पिता जो हैं इन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से गायब हैं, जो मिले नहीं हैं। ऐसे में इस माँ और इन बच्चों का दुख और दर्द वाकई में जो है काफ़ी गंभीर लग रहा है। कहीं ना कहीं पिता का जो साया होता है बच्चों को भरण पोषण में बहुत वह महत्वपूर्ण होता है। ऐसी महंगाई के तौर पर जो है कहीं ना कहीं उस पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आप देख पा रहे हैं आज यहाँ ये मुहिम पहुँची है अन्नपूर्णा मुहिम।
कहीं ना कहीं इस परिवार को ज़रूर लाभ मिलेगा। हम देख पा रहे हैं ये जो है ये मुहिम है उसके तहत ये सामग्री दी जा रही है। पहले तो हम बात करेंगे उनसे जो यहाँ पर जो सामग्री लेकर के पहुँचे हैं, आखिर में यहाँ क्या क्या लेकर के पहुँचे हैं। नमस्कार जी, सत श्री जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे या ये जो सामग्री देख रहे हैं यहाँ आप पहुँचे हैं, कहीं न कहीं ऐसे में ये परिवार जो है हमने देखा काफ़ी असहाय परिवार है, तो इसको जो है परिवार को ये सामग्री क्या-क्या दे रहा है? जी, इनको उनका पहले गुरुजी के आदेश अनुसार सर्वे किया गया था। जी। सर्वे टीम आई थी यहाँ पे, फिर उन्होंने सर्वे करके वीडियो बना के ले गए, फिर गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई गई। फिर अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जो हर ज़रूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान दे रही है, उसके तहत इनका सर्वे पास हुआ था। उसके तहत अभी राशन सामग्री लाए हैं, जिसमें 23 प्रकार की राशन सामग्री इनके लिए लेके आए हैं। जैसे 15 किलो आटा है यहाँ पे जी। और 2.5 किलो चावल है जी। और 2 किलो शक्कर है जी। और एक सूखा दूध पाउडर का पैकेट है, जी। बेसन का एक पैकेट है, जी। दलिया का एक पैकेट है, जी। पीली मूंग दाल का एक पैकेट है, जी। हरी मूंग दाल का एक पैकेट है, जी। चना दाल का एक पैकेट है जी। और काले चने का एक पैकेट है, चाय पत्ती का एक पैकेट है, जी। खाद्यान्न तेल है जी। 1 लीटर, जी। अचार का एक पैकेट है, जी। टाटा नमक का 1 केजी पैकेट है जी। और हल्दी का एक पैकेट है, जी। लाल मिर्च का एक पैकेट है, जी। जीरा का एक पैकेट है जी। और धनिया का एक पैकेट है जी। और कपड़े धोने के लिए सर्फ है 1 पैकेट जी। और कपड़े धोने की 5 साबुन है और 2 नहाने की साबुन है जी। और सब्जी में 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू दिए जा रहे हैं। जी। ऐसे इनको 23 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। 23 प्रकार की सामग्री आप दे रहे हैं। बात करें हम ऐसे मुहिम की और बात करें हम इन परिवारों को ये राहत सामग्री देने की, क्या लगता है कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये सामग्री 1 या 2 महीने देकर के बस बंद हो जाएगी कि जीवन भर इनको दी जाएगी? नहीं, गुरुजी के आदेश अनुसार इनको मतलब जब तक ये खुद से कमाने लायक नहीं हो जाएँ या तो ये मना नहीं कर दे खुद से, जब तक इनको ये राशन सामग्री दी जाएगी जी, हर महीने दी जाएगी। हम इनको एक कार्ड गुरुजी के जैसे ही इशू करेंगे, जिसमें आश्रम के नंबर, सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। तो ये जब भी ख़त्म होगी हमको फ़ोन लगा के बता देंगे, तो ये राशन सामग्री इन तक फिर से पहुंचा दी जाएगी जी। तो एक दर्शकों ये बहुत बड़ी बात निकल कर के सामने आ रही है। हम पहली बार हम गाँव-गाँव जाकर के देख पा रहे हैं कि ये जो मुहिम है, कहीं न कहीं ऐसे गरीब परिवारों को जो है ये काफ़ी लाभ देगी, जहाँ शासन प्रशासन जो जहाँ उनके द्वारा जो छूट जाते हैं या वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, तो ऐसे में बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के ग्राम के मुखिया भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके ग्राम में पहली बार जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, क्या कहना है आपका? अच्छी बात है जी। गरीब गरीब को सहायता मिल रही है तो जी। अच्छा। कितनी आबादी है आपके यहाँ? यहाँ पे 3,500। बात करें हम यहाँ के ग्राम की, बात करें आपके क्षेत्र की, ऐसे असहाय परिवारों को जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है बताया जा रहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत असहाय परिवार को, निर्धन परिवार को जो है ये जो है निःशुल्क 22-23 प्रकार की सामग्री जो है दे रहे हैं, वो भी जीवन भर। इस पर क्या कहना है? ये तो सबसे अच्छी बात है जी। गरीबों का एक सहारा बन रहा है जी। तो धन्यवाद। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? संत के लिए क्या कहे भैया, ये सब ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे संत अपने वो ये सब सहायता कर रहे हैं गरीबों के लिए। कभी आपने सुना, आप यहाँ के तो मुखिया भी हैं, कभी अपने जीवन काल में ऐसी योजना की? मैं ऐसा कभी नहीं सुना, तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो दर्शकों ये देख पा रहे हैं, पहली बार इनका कहना है, हमने सुना है। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? हर्षल दास। हर्षल जी, कभी सुना है आपने ऐसा? हाँ, अभी परमात्मा की जो अन्नपूर्णा मुहिम थी, अभी सुना? हाँ, अभी सुना। अभी सुना ये इनके अन्नपूर्णा मुहिम जो है यहाँ पर काफ़ी, और भी यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ के जो है आसपास के दृश्य देख पा रहे हैं। ये जो नज़ारा है यहाँ पर लोग काफ़ी यहाँ देखने पहुँचे, क्योंकि क्यों ना देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर पहली बार ये आप देख पा रहे हैं, इनको 22 प्रकार की बहन जी सामग्री दे रहे हैं, जीवन भर मिलेगी। क्या कहना है आपका ऐसे में बहन जी? क्या कहना है, आप कर रहे हैं मदद, खुश है हम भी। अच्छा लग रहा है सुन करके? वो अच्छा लग रहा है। कभी देखा है ऐसा पहले आपने? जी, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं। जीवन भर मिलने वाली है इनको। आपका क्या नाम है भाई साहब? कमलेश बिंजाड़ी। कमलेश जी, आपने कभी सुना है ऐसी बात? अभी पहली बार सुना है। हाँ।
दर्शकों बात करें यहाँ पर इस मुहिम की। बहन जी आपका क्या नाम है? शोभा मोहबी। शोभा मोहब्बी बहन जी आपसे जानना चाहेंगे आप की मैं यहाँ की रहने वाली नहीं। आसपास कभी देखा है ऐसा कहीं भी? नहीं, कहीं मोबाइल में मतलब मोबाइलों में देखा है, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। अच्छा, आज पहली बार देख हाँ, रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। तो देख पा रहे हैं मोबाइलों में तो बहुत देखा, धरातल में पहली बार देखा है। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ मुहिम जो पहुंची है, पहली बार पहुंची है और ये मुहिम के तहत यहाँ पर इनको लाभार्थी परिवार को जो है आज ये राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज हम यहाँ कवरेज में पहुँचे हैं। जो ये लाभार्थी परिवार बैठा है, पहली बार इनको राहत सामग्री दी जा रही है। आइए उनसे ही जानते हैं कैसा लगा और इससे कुछ राहत मिल पाएगी, उनसे ही जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अर्चना मोहबी। अर्चना जी आपसे जानना चाहेंगे बहन जी, आज ये जो हम देख पा रहे हैं 22 प्रकार की सामग्री 23 प्रकार की मिली है, इससे कुछ राहत मिल पाएगी आपको? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी। मिलेंगे सर। तो इस ऐसे में क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? शुक्रिया बोलेंगे। जो शुक्रिया बोलेंगे, बोल रहे हैं, शुक्रिया अदा किया है उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो सामग्री मिली है, आप कहीं ना कहीं इस परिवार के जो दुख थे थोड़ा कम होंगे। क्या नाम है आपका? प्रज्वल मोबे। आपका बहन जी? डोली मोबे। अब थोड़ा सा राहत मिलेगी आप लोगों को ऐसे में? हाँ। मम्मी पापा और या आप लोग कैसे गुजारा कैसे चलता है? मम्मी को लाडली योजना का मिल जाता है और इधर उधर से कोई इधर उधर से जुटाना पड़ता है। आज जो ये राहत सामग्री आपको प्राप्त हुई है, इससे कुछ राहत मिलेगी अब आप लोग को? हाँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो दर्शकों ये जो दो बच्चे हैं और जो माँ है उसके साथ बैठी है, कहीं ना कहीं इस जो परिवार को जो है ये लाभार्थी परिवार को ये सामग्री मिलने के बाद काफ़ी यहाँ पर उनको जो है मदद मिलेगी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के पुनीत जो कार्य हैं, गांव-गांव तक पहुँच करके इस रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान के तहत यहाँ जो लाभार्थी परिवार को सामग्री दी गई, कहीं ना इस पुनीत कार्यों को जो है मोहल्ले वासियों ने भी सराहा है और ऐसे पुनीत कार्यों को देख कर के लोगों ने बहुत अचंभव और आश्चर्यचकित भी माना है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसे संत भी हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 12 अप्रैल 2026 को जब अर्चना जी के घर दूसरी बार खाद्य सामग्री की किट पहुंची तो उनके क्या विचार थे। आइए देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। दर्शकों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बघौड़ा ग्राम पर, जहां आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये बघौड़ा ग्राम का ये बोर्ड लगा हुआ है। यहां पर हम पहुंचे हैं। ये जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, यहां जो है आवागमन है। यहां संत रामपाल जी महाराज जी की जो है दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत हम कवरेज करने पहुंचे हैं। चलते हैं दर्शकों उस परिवार के पास, लाभार्थी परिवार के पास, जहां दूसरी बार ये किस्त मुहैया कराई जा रही है। हम पहुंच चुके हैं ग्राम के अंदर, जहां पर ये राहत सामग्री जो है लगातार गांव-गांव, गली-गली जो है जो लाभार्थी परिवार है उनको पहुंचाई जा रही है। अब ये जो परिवार के पास जो हम पहुंच रहे हैं वो लाभार्थी परिवार के पास ये राहत सामग्री दी जानी है। ये देख पा रहे हैं ये गाड़ियों में यहाँ सामग्री जो लेकर के पहुँचे हैं। अब उस परिवार को जो है ये राहत सामग्री जो दी जाएगी और उस परिवार से भी हम रूबरू होंगे कि यहाँ कितनी बार राहत सामग्री पहुँची और इनको क्या क्या दिया जा रहा है। तो दर्शकों हम पहुँच रहे हैं अंदर की तरफ, जहाँ देख पा रहे हैं ये लाभार्थी परिवार को जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। देख पा रहे हैं ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, यहाँ पहुँची है लाभार्थी परिवार के पास। दूसरी किस्त जो है यहाँ बताया जा रहा है, दूसरी बार यहाँ लाभार्थी परिवार को ये जो है राहत सामग्री प्रदान की जा रही है।
रही है। आइए जानते हैं क्या-क्या यहाँ पर इस परिवार को जो देख पा रहे हैं ये माँ हैं और उनके साथ ये 2 बच्चे जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनको ये परिवार को जो है राहत सामग्री जो है मुहैया कराई जा रही है। हम उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ इनको क्या-क्या दिया जा रहा है। आखिर में ये कौन-सा परिवार है और ये कहाँ से इनको जो है ये राहत सामग्री दी जा रही है? नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मनोहर दास। सर हम देख पा रहे हैं यहाँ हम कवरेज के दौरान देख पा रहे हैं ये राहत सामग्री जो है आपके गाँव-गाँव जाकर के दी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे ये कौन परिवार है और आप लोग कैसे इनको राहत सामग्री दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जी। जिसमें बेसहारा लोग, असहाय लोग, जी। जिनके यहाँ मतलब कमाने वाले नहीं हैं, जी। जिनके यहाँ कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है जी। और परेशानियाँ हैं, ऐसे परिवारों को परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सर्वे कराया गया था। जी। उस सर्वे के अंतर्गत ये लाभार्थी परिवार तैयार हुआ है। जी। और इस लाभार्थी परिवार का गुरुजी के चरणों में हमने प्रार्थना भेजी थी। जी। तो वहाँ से पास होके आया, तो हम इस परिवार को परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये 23 प्रकार की सामग्री दे रहे थे। इस लाभार्थी परिवार को आप जैसे बता रहे हैं 23 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं। क्या-क्या इनको दी जा रही है आप बता पाएँगे? हाँ, बिल्कुल बताएंगे जी। आप देख सकते हो यहाँ पे जी। 15 किलो आटा है जी। 2.5 किलो चावल है जी। 2 किलो शक्कर है जी। सूखा दूध पाउडर है जी। चाय पत्ती पैकेट है जी। बेसन का पैकेट है जी। चना दाल पैकेट है जी। काले चने हैं जी। पीली मूंग दाल का पैकेट है जी। हरी मूंग दाल का पैकेट है जी। जीरा है जी। हल्दी का पैकेट है जी। लाल मिर्च का पैकेट है जी। साथ में धनिया पैकेट है जी। और ये दलिया पैकेट है जी। ये नमक का पैकेट है जी। यह अचार का पैकेट है जी। और 1 लीटर खाद्यान्न तेल है जो जिसको मीठा तेल बोलते हैं। जी। नहाने के लिए 4 साबुन है जी। कपड़े धोने के लिए 5 साबुन है जी। और ये साथ में सर्फ का पैकेट दिया जा रहा है। जी। इसके अलावा जी। ऐसे ऐसे ये 2.5 किलो आलू है 2.5 किलो प्याज है दोनों 2.5 किलो है। जी। ऐसे ऐसे करके 23 प्रकार की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस लाभार्थी परिवार को असहाय बेसहारा परिवार को प्रदान की जा रही है। तो ये अब जो है ये पहली बार दी गई है कि कितनी बार दे चुकी है? लगातार दे रहे हैं कि अब बंद हो जाएगी इसके बाद? नहीं जी, लगातार दे रहे हैं, ये दूसरी बार दे रहे हैं जी। और इनका फ़ोन आने के बाद में फिर तीसरी बार भी आए देने के लिए आएंगे जी। और ये इनको आजीवन देंगे जब तक के ये परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होता है। जी। इस परिवार में कोई कमा नहीं पाता जी। तब तक के इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जी। ये सामग्री निःशुल्क दी जाएगी जी। निःशुल्क दी जाएगी। इनको कोई कार्ड वगैरह दे रहे हैं जिससे हाँ फ़ोन जी। कर रहे हैं? गुरु जी के हिसाब से हमारे परम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस मुहिम के अंतर्गत एक सिस्टम बना है। उस सिस्टम के अंदर कर एक कार्ड छपवाया है। उस कार्ड पे सतलोक आश्रम का एड्रेस होता है, सतलोक आश्रम के सेवादारों का नंबर होता है। इस नंबर पे लाभार्थी परिवार फ़ोन लगा के बताता है कि हमारा राशन समाप्त हो चुका है जी। या समाप्त होने वाला है। जी। तो वैसे ही जैसे खबर मिलती है वैसे हम इस परिवार को सामग्री देने के लिए गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके निकल पड़ते हैं जी। तो दर्शकों को देख पा रहे हैं ये बड़ी बात है। ये जो लाभार्थी परिवार है इसको ये राहत सामग्री बुलाने के लिए ये कार्ड दिया गया है। इस कार्ड के माध्यम से नंबर जो है दे सकते हैं ले सकते हैं और साथ में उस लाभार्थी परिवार को सुविधा दी गई है कि फ़ोन करके तुरंत राहत सामग्री जैसे ही ख़त्म होती है महीने के बाद तो बुला सकते हैं। दर्शकों उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे आप इसी क्षेत्र से हैं? जी। आप लोग यहाँ पर हमेशा उनको राहत सामग्री देने आते होंगे, यहाँ पर इन परिवार की स्थिति जानते होंगे, मोहल्ले से हैं आप। तो क्या लगा आपको इनकी स्थिति जो पहले कैसी थी और अब कैसे है? नहीं, अभी तो मालिक की दया से पहले से बढ़िया है। पहले तो किसी प्रकार का मतलब व्यवस्था नहीं इधर किधर कोई आजू बाजू से लेके अपना समय पास कर रहे थे। अब जो गुरुजी ने दया करी है तब से मालिक की दया सब बढ़िया है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो लाभार्थी परिवार को राहत सामग्री ये जो दी जा रही है, यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं उनसे ही बात करने चाहेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी आपसे जानना चाहते हैं, आप यहीं मोहल्ले से ही हैं? हाँ जी सर। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे ये परिवार की पहले स्थिति कैसी थी और अब इनके परिवार में कुछ सुधार हो रहा है? हाँ जी।
पहले इनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, अभी थोड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उनको सुविधा दी है तो थोड़ी परिस्थिति ठीक है। ठीक है। हाँ। इनके जो 2 बच्चे हम देख पा रहे हैं, इनकी माँ है, पहले ये लोग कैसे जीवन यापन करते थे? इधर उधर से मांग के ला के जीवन यापन करते थे जी। स्कूल में बच्चे खाना खाते थे जी। अभी संत रामपाल जी महाराज ने दया करी है तो अभी उनकी परिस्थिति बहुत ठीक है। जी। तो दर्शकों, ये जो मोहल्ले से हैं उनसे भी जानकारी लगी कि पहले जो परिवार था काफ़ी परेशान हुआ करता था, लेकिन अब इनके परिवार में जो है राहत सामग्री पहुंची है, काफ़ी सुधार हुआ है। दर्शकों, देख पा रहे हैं ये जो लाभार्थी परिवार बैठा है, ये माँ बैठी है और इनके साथ जो है यहाँ पर 2 बच्चे भी हैं। ये लाभार्थी परिवार को कहीं ना कहीं इस परिवार को चलाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत लाभार्थी परिवार को 23 प्रकार की राहत सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं पहले उनके जो बच्चे हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि माँ जो है बोलने में असमर्थ है। उनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? डोली मोबे। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो राहत सामग्री जो मिल रही है आप देख पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, इससे कुछ आपको राहत मिल पाई है? हाँ जी। स्कूल जाने में स्कूल टाइम पे जा पाते हैं जी। और जल्दी खाना वाना बन जाता है जी। और खाने में कोई जी। पहले क्या समस्या आती थी? पहले दूसरे के यहाँ से खाना लाना पड़ता था और स्कूल भी टाइम पे नहीं जा पाते थे। जी। अब इससे कुछ राहत मिल पाएगी? हाँ। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन। तो दर्शकों, ये जो परिवार है इनको कुछ राहत मिल पाएगी और इस लाभार्थी परिवार को कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसके तहत ये जो आज जो राहत सामग्री दी जा रही है, लगातार ये जो है राहत सामग्री इनको प्रदान की जाएगी। ऐसे में ये परिवार को जल्द से जल्द जो है हर महीने जो है राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो सपना है आज साकार होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।